सो वेलकम बैक गाइस। तो आज यानी कि हम लोग देखने वाले हैं हेड इंजरीज। यानी कि तुम लोगों को बहुत टाइम से यार कमेंट आ रहा था कि यार हेड इंजरीज पे एक वीडियो बना दो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ओके, सो सबसे पहले यानी कि इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे हेड इंजरी क्या है, हेड इंजरी क्यों होता है। यार बहुत लोगों का आप में से आंसर तो यही होगा कि हेड इंजरीज नॉर्मली यानी कि एक्सीडेंट्स यानी कि कार एक्सीडेंट्स के थ्रू होता है या किसी भी इंजरी के थ्रू। यानी कि यार ओनली हेड इंजरी ये एक नॉर्मली टॉपिक है, यानी कि आप एक्सीडेंट होता है तो उसे ही आप हेड इंजरी कहते हो। सो नहीं, लिटरली में हेड इंजरी यानी कि गिरने से भी हो सकती है, यानी कि इसमें आपका जो ब्रेन है वो पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होता है। ओके, सो चलो, हेड इंजरी एनी ट्रॉमा टू द हेड और स्पेशली ब्रेन इज़ कॉल्ड हेड इंजरी। ओके, सो नॉर्मली कोई भी ट्रॉमा के थ्रू आपको हेड इंजरी हो सकती है, यानी कि एक्सीडेंट हो जाए, और उसमें भी आपको 3 टाइप्स में इंजरी होगी, आपको पता होगा, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ओके, सो हेड इंजरी आर ओपन और क्लोज टाइप। ओके, ओपन और क्लोज टाइप में 2 टाइप्स में हेड इंजरीज होती है, ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। सो यहाँ पे पहले इन ओपन हेड इंजरी cranium is fracture or the membrane that surrounds brain duramaters are break. Okay, so durameter are the break. So ये ब्रेन का एक पार्ट है। ओके, यानी कि ब्रेन का प्रोटेक्शन, डूरामेटर आर द ब्रेक। सो ब्रेन के अंदर ओके, सो नॉर्मली डैमेज होता है। और दूसरी बात करें तो ओपन हेड इंजरी इज़ अ विजिबल इन नेचर। ओके, सो ऑब्वियसली ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, जो क्लोज में होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, जिसमें आपको मेमोरी लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली क्लोज हेड इंजरी आर वेरी सीवियर भी हो सकती है कभी कभी। ओपन नेचुरली होता है, यानी कि इसके अंदर आपको बाहर भी शो होता है कि आपको कितना इंजर हुआ है, और ये माइल्ड में हो सकता है, यानी कि ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। So close head injury does not cause damage to the durameter or skulls. So close head injury does not cause damage to the durameter or skull. Okay, the obviously यार कि जो ओपन हेड इंजरी है वो नेचुरली ओपनली होती है, और जो क्लोज हेड इंजरी होती है वो अंदर के जो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उसको डैमेज करती है। ओके, तो ब्रेन के पार्ट्स आपको पता है तो यार मेरे को कमेंट कर देना। ओके, नहीं पता है तो मैं फिर आपको आंसर दे दूंगा। ओके, सो इट इज़ अ नॉन विजिबल इन नेचर। ओके, तो चलो अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसका आप कम्प्लीटली वेट कर रहे हो। यानी कि बहुत लोगों का यही कमेंट था कि यार माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्या डिफरेंस होता है हेड इंजरी के अंदर। ओके, सो चलो यार इसकी भी बात कर लेते हैं। तो माइल्ड और मॉडरेट एंड सीवियर हेड इंजरी ये क्लासिफिकेशन होता है। सो सबसे पहले माइल्ड इंजरीज की बात करें तो माइल्ड इंजरी, उसके अंदर ग्लासगो कोमा स्केल, ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी इंजरी ग्लासगो कोमा स्केल से क्या आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो वो आप लोगों को मेरे को कमेंट करना है। सो 30 to 50 विथ लेवल। ओके, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप ग्लासगो कोमा स्केल से आप नॉर्मली चेक कर सकते हो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल। ओके, कि पेशेंट यार जिंदा भी है, लेवल यानी कि वो देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है, तो आप वो ग्लासगो कोमा स्केल से आप देख सकते हो। ओके, यानी कि उसमें आपसे नंबर होते हैं पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस माइल्ड में ज़्यादातर सीवियर नहीं होता है, माइल्ड बहुत ज़्यादा ओपनली, और रिकवरी जल्दी हो जाती है इसके अंदर। ओके, आप इसमें होम केयर भी कर सकते हो। तो 30 to 50 इसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, और ये 50 मिनट्स है। ओके, ज़्यादातर पेशेंट ज़्यादा सीवियर नहीं होता है माइल्ड। ओके, ये रिकवर हो जाता है जल्दी से। तो इसमें नॉर्मली सिम्टम्स शो होंगे, जैसे कि हेड एक, डिजीनेस, कन्फ्यूज़न, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। देखो, नोज़िया और वॉमिटिंग ओब्वियसली प्रेजेंट होंगे, और डिजीनेस भी आएगी, नींद भी आएगी कभी कभी, और ड्राउजीनेस, चक्कर भी आने वाला है उसको। ओके, तो सेंसिटिविटी टू लाइट और नॉइज़, यानी कि कभी कभी आप कहते हैं ना कि अचानक मतलब कुछ भी टकरा जाता है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलरली कोई आपको बॉल ऐसे हीट कर देता है। इन एग्जांपल आप सोचो कि आपको कोई बॉल है, ये एक बच्चा है। ओके, यार मेरे को इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, सो एडजस्ट कर लेना। ये बच्चा है, ये चाइल्ड है नॉर्मली। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चाइल्ड है,
और इसको यार मतलब ऐसे ही ये बगीचा में घूम रहा है गार्डन में, और इसको अचानक से कहीं पे ऊपर से आसमान से, यानी कि आयरन मैन जैसा और स्पाइडरमैन ने डायरेक्ट यानी कि यहाँ से उसको बॉल फेंक के मारी। ओके, तो यहाँ पे बॉल होती है ना वो डायरेक्ट हेड पे अड़ती है। तो नॉर्मली यहाँ पे उसको नॉर्मली माइल्ड, ज़्यादा फास्ट बॉल होती नहीं है। ओके, धीरे से इसको टच करती है और इसको थोड़ा सा लाल लाल यानी कि रेडनेस हो जाता है। ओके, हेड पे। तो ये नॉर्मली हेड इंजरी होती है जिसके अंदर ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, बट इसके अंदर चांसेस है कि आपकी मेमोरी भी थोड़े टाइम के लिए लॉस हो सकती है। यानी कि कभी के लिए आपको कुछ चीज़ ज़्यादा है, मतलब पता है कोई आपको बैट मार दे, ओके, किसी के हाथ में से बैट छूट जाए तो आपको डायरेक्ट ही सर पे लग जाती है, तो आप थोड़े टाइम के लिए सोचते हो कि भाई मैं कहाँ पे हूँ। थोड़े टाइम के लिए आपकी मेमोरी जो होती है ना वो पर्टिकुलरली लॉस हो जाती है, मतलब यही होता है। ओके, इस किस्से के अंदर। और यहाँ पे आपको मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा, तो इमीडिएट केयर आप प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आपको अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि ज़्यादातर काम करना नहीं है, थोड़े टाइम के लिए यार रेस्ट कर लो। ओके, और यहाँ पे दूसरी बात कर देते हैं। सो इसमें आप होम केयर प्रोवाइड करोगे। ओके, सो यहाँ पे आपको होम केयर प्रोवाइड करनी है। कोल्ड पैक, होम केयर के अंदर आप नॉर्मली यही कर सकते हो कि ज़्यादातर रेडनेस हो जाती है तो आप क्या करते हो यार, कोल्ड कंप्रेशन कर देते हो। कोल्ड कंप्रेशन करना है पेशेंट को और उसकी जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करना है। और होल्ड और कोल्ड कंप्रेशन क्यों करने में आता है तुम लोगों को पता है तो मेरे को कमेंट कर देना। ओके, नहीं तो मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा। सो मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। ओके, मॉनिटरिंग, आपको नॉर्मली पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। ओके, ये माइल्ड है तो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है। और फॉलो अप यानी कि आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, यानी कि डॉक्टर को ज़्यादा सीवियर आपको कंटिन्यूसली पेन हो रहा है या आपको लग रहा है कि यार ये ज़्यादा सीवियर हो सकता है तो आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं मॉडरेट हेड इंजरी की। तो मॉडरेट हेड इंजरी में आपको ग्लासगो कोमा स्केल 9 to 10 लेवल होता है। नॉर्मली इसमें 9 to 10 लेवल होता है और ये कॉन्शियसनेस है, बट इसके अंदर माइल्ड, ये नॉर्मली माइल्ड से ज़्यादा मॉडरेट, ये मॉडरेट हेड इंजरी ज़्यादा सीवियर होती है माइल्ड से। ओके, और इसके अंदर आपको 6 हॉर्स कंटिन्यूसली, यार 6 हॉर्स मतलब तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा हो सकता है। तो 6 हॉर्स उसका कॉन्शियसनेस लेवल आपको अचानक चला जाता है तो यार पेशेंट कोमा में तो नहीं जाएगा बट बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, नॉर्मली 6 हॉर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके से जो सिम्टम्स है यार, सिम्टम्स तो वैसे भी शो होंगे। सो सिम्टम्स में इसके अंदर मॉडरेट के अंदर आपको कौन से सिम्टम्स शो होंगे, तो प्रोलॉन्गेट कन्फ्यूज़न जो देखने को मिलेगा, यानी कि यार पेशेंट सोचने लग जाएगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या अचानक हो गया इतना ज़्यादा, यानी कि भाई वो तो सो ही रहा होगा। ओके, इतना भी नहीं बोलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओके, डिसओरिएंटेशन हो जाना। ओके, और परसिस्टेंस हेडेक आना, यानी कि कंटिन्यूसली उसको हेडेक आएंगी, हेडेक आते रहते हैं। वॉमिटिंग नॉर्मली बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉडरेट है तो इसके अंदर वॉमिटिंग मेजर इम्पैक्ट करेगा। ओके, वॉमिटिंग परसिस्टेंसली शो होगी इसके अंदर। ओके, तो डिफ़िकल्टी विद द कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, यानी कि कोऑर्डिनेशन और बैलेंस यार कुछ इतनी मॉडरेट में होगी हेड इंजरी। सो इसके अंदर पेशेंट खड़ा भी नहीं रह पाएगा और उसका बैलेंस भी नहीं रहेगा। यार मेरे को किसी ने बैट जोर से, यानी कि कोई मेरा फ्रेंड है, मैंने उसको 2-4 यानी कि गुस्से में कुछ बोल दिया और वो अचानक ही मेरे पे गुस्सा हो गया और उसने मेरे सर पे ही डायरेक्ट हेड मार दिया। ओके, हेड पे, अरे सॉरी, हेड पे क्या मार दिया, हेड पे उसने मेरे को डायरेक्ट बैट मार दिया। तो मेरी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या हो जाएगी यार, ऑब्वियसली यार मेरे पे हेड पे जब बैट वो मारेगा तो मेरा क्या हालत क्या होगी यार, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा। और मेरा जो थोड़े टाइम के लिए जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो तो यार मैं तो सोचने लग जाऊंगा कि यार ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा ज़ोर से कौन मारता है, और इतना सोचने का भी टाइम मेरे को तो नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट ही बाइक गिर ही जाऊंगा पहली बात तो, और मेरा मूवमेंट काबू में नहीं रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप मैनेजमेंट क्या करोगे। ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट आपको नहीं दिख रहा है तो अभी दिख जाएगा। ओके, तो मैनेजमेंट की बात करें तो इमीडिएट केयर क्या प्रोवाइड करोगे, ये सीरियस है और कॉम्प्लिकेशन भी है यार, इसने
मेरे दोस्त ने मेरे को डायरेक्ट ही बैट मार दिया, और यार बैट बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारा है, तो ऑब्वियसली मेरे को ब्लीडिंग के भी चांसेस है, मेरी मेमोरी भी लॉस हो सकती है, या मेरा ब्रेन का थोड़ा पार्ट भी शायद डैमेज हो जाए, तो ये सीवियर भी हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ओके। और मेडिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो मेडिकल इवैल्यूएशन में आपको परफॉर्मिंग इमेजिंग टेस्ट, यानी कि इमेजिंग टेस्ट के अंदर आपको डायरेक्ट ही यानी कि ट्रीटमेंट करनी है। तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या चेक करेगा? हेड चेक करेगा। हाँ, ब्लीडिंग हो रही है तो हेड ही चेक करेगा ना, बट ब्लीडिंग नहीं हो रही है और अंदर से डैमेज हुआ है ब्रेन, सो ऑब्वियसली वो सीटी स्कैन और एमआरआई को प्रेफर करेगा, ओके। सो सबसे पहले ये वो वही देखेगा, सीटी स्कैन और एमआरआई, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना है आपको पेशेंट का, यानी कि यार मैं मेरा खुद तो ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता ना, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है किसका? तो नॉर्मली पेशेंट का। यार पेशेंट तो अभी मैं ही हूँ, तो तुम लोग मेरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ओके, इंक्लूडिंग रेस्ट, ओके। रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यार इसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा गिर गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है। ये तो आप खुद भी सोच सकते हो कि यार मेरे को रेस्ट करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी अवॉइड करनी है, तो ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला। और हाँ, ये कभी कभी ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, तो ध्यान रखना कि मॉडरेट सीवियर भी जल्दी हो जाता है, तो यही बात है। और डिफरेंस की बात करें तो डिफ़िकल्टी टू कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि आपको चलने में और आपको दौड़ने में आपको किसी को मारना है, तो वो सब आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, जो मूवमेंट है वो डिक्रीज़ हो गई है। और वॉमिटिंग और सीवियर हेडेक आपको देखने को मिलेगी। वॉमिटिंग मैंने आपको पहले ही बताया है, वॉमिटिंग ऑब्वियसली यार मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि वॉमिटिंग और सीवियर हेडेक ये सब मॉडरेट के अंदर ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली। और चेंजेस इन कॉन्शियसनेस और मेंटल स्टेटस, ओके। यार कभी कभी ये सोचेगा कि यार मैं मुकेश अंबानी हूँ क्या, मैं इतना ज़्यादा अमीर कैसे हो गया? इतना भी नहीं होगा, बट इसका कॉन्शियसनेस लेवल लो हो जाएगा, तो कभी कभी इसकी मेमोरी भी लॉस हो सकती है, पास्ट की या 1 या 2 दिन की। वैसे भी आपको कुछ खाते हो तो कोई ज़्यादा टाइम तक आपको कुछ याद नहीं रहता है ऑब्वियसली, तो यही पे एक कॉमनली बात है कि इसका कॉन्शियसनेस लेवल शायद डिक्रीज़ भी हो सकता है, सो यही बात है। और सीवियर हेड इंजरी, ओके, सीवियर हेड इंजरी में हम बहुत ज़्यादा, अब मतलब एक कार वाला है और मैं कार वाला नहीं बनूंगा, ओके। ऑब्वियसली मैं कार वाला नहीं हूँ, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो यहाँ पे मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ जो यहाँ पे ये रास्ता है, ओके। यहाँ से मेरे को जाना है, यहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई है, ओके, ग्रीन लाइट हो गई है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, भाई ये गाड़ी है, ओके, समझ लेना ये कार है। तो यहाँ से गाड़ी लेके वो मेरे को टक्कर में ये रहा और मेरे को टक्कर मारता है, मैं दूर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गिर जाता हूँ और मेरा डायरेक्ट हेड होता है वो डैमेज होता है। तो हेड मेरा ऑब्वियसली डैमेज हुआ है, तो मेरे को डायरेक्ट सीवियर होने वाला है, ओके, सीवियर। तो यहाँ पे बात सीवियर हेड इंजरी की बात करें तो मेरे को सीवियर यानी ट्रॉमा, ओके, कभी भी मैं गिरा तो मेरे को डायरेक्ट ही नीचे बैट या लोखंड यानी कि स्टील है, ओके, सो वो नीचे गिरा हुआ है, पत्थर है, तो वो मेरे डायरेक्ट हेड पे टकराता है, तो मेरे डायरेक्ट सीवियर ब्रेन पे, यानी कि जो मेरा अंदर का जो 3 पार्ट्स है जो मैंने आपको कहे नहीं है अभी तक, तो कौन से 3 पार्ट है वो आपको डिसाइड करने हैं, ओके। मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, आप कमेंट करोगे तभी मैं उसका आंसर देने वाला हूँ, ओके। तो सीवियर ब्रेन इंजरी हो जाएगी, ओके, तो सीवियर ब्रेन इंजरी होगी, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है ऑब्वियसली, और यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एक्सटेंड पीरियड टू सीवियर और वर्सनिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होगी और आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाने वाला है। यार मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई नहीं कि ग्लासगो कोमा स्केल कहाँ पे यार कितनी डिक्रीज हो गई है, इसका कॉन्शियसनेस लेवल कितना डिक्रीज हो गया है, वो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे बताया ही नहीं है, तो वो हम आगे बताएंगे, ओके। और यहाँ पे दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्शियसनेस और सॉरी
ये क्या है, कन्वर्जन है और सीज़र। सो इसके अंदर कन्वर्जन और सीज़र देखने को मिलने वाले हैं आपको। सीज़र से यानी कि ज़्यादातर ट्रेमर्स आएंगे उसको कंटिन्यूसली, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर है बिकॉज ट्रेमर्स आना, तो आपको ये कंडीशन में जल्दी से यानी कि आपको इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सीवियर कन्फ्यूज़न एंड ब्लीडिंग ईयर्स। सो सीवियर इंजरी हुई है तो नॉर्मली इसके अंदर आपको ब्लीडिंग ईयर्स के अंदर और नोज़ के अंदर भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगी। यार किसी को मेरे को किसी ने टक्कर मार दी गाड़ी से, और गाड़ी से मैं डायरेक्ट ही दूर फेंक के गिरा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को ब्लीडिंग नहीं होगी क्या? तुम खुद सोचो यार, खुद ट्राई कर लेना, कभी कभी अच्छा होता है यार। ऐसा ट्राई मत करना, नहीं तो यार लिटरली में तुम लोग दूर कहीं पे जन्नत में चले जाओगे। ओके, तो ये सब ट्राई मत करना। मैनेजमेंट की बात करें तो इमीडिएट केयर आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को। देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने लिखा है इमरजेंसी सर्विस, बट आप तो यार एक एज अ नर्स बनने वाले हो, तो आप क्या करोगे? सो सबसे पहले आप ब्लीडिंग है उसको रिड्यूस करोगे। ओके, जो ब्लीडिंग बह रही है तो आप उसको रिड्यूस करोगे, और इमीडिएटली सबसे पहले कॉल करोगे आप 108। ओके, कॉल इमरजेंसी एम्बुलेंस को आप बुलाओगे सबसे पहले, तो कॉल इस नंबर पे करना है। किस किस को ये नंबर पता है? ओके, इमरजेंसी केयर वो डॉक्टर प्रोवाइड करेगा, हम तो सिर्फ ध्यान रखेंगे। बट यहाँ पे आपको इमरजेंसी केयर के अंदर ये सीवियर होता है बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी ये ब्रेन में अंदर फुल्ली डैमेज होता है, तो इसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है। ओके, तो सर्जरी प्रोसीजर इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। सो हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि यहाँ पे सीवियर हेड इंजरी हुई है पेशेंट को, तो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटरिंग करना है पेशेंट को, बिकॉज इसके वाइटल्स होते हैं, बीपी होती है, वो अचानक चेंज हो जाती है। ओके, कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और इससे कंटिन्यूसली मेज़र करना पड़ता है। ओके, तो हॉस्पिटलाइजेशन में ये पेशेंट ज़्यादातर 10 या 20 डेज़, कभी कभी तो ये पेशेंट कोमा में भी चले जाते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लीटली ध्यान रखें इस पेशेंट पे। और इमरजेंसी टू इमीडिएट केयर मैंने पहले ही बताया है कि आपको ब्लीडिंग को रोकना है। और सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर हेडेक है और कन्वर्जन, ट्रेमर्स आएंगे कंटिन्यूसली सीवियर हेड इंजरी के अंदर, और मेमोरी लॉस हो जाएगी इसके अंदर। कि मेमोरी लॉस टू चांसेस, मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाती है सीवियर हेड इंजरी के अंदर, बिकॉज इतनी ब्रेन के अंदर जो हमारा थिंकिंग का होता है, जो कॉन्शियस लेवल यानी कि जो भी हम मेमोरी सेव करते हैं, वो सब इसके अंदर लॉस हो जाती है। तो आपको बहुत टाइम का यानी कि कभी कभी तो 6 मंथ्स, कभी कभी 1 ईयर का भी आपको कुछ भी याद नहीं रहता है और आप सब कुछ भूल जाते हो। और यहाँ पे आपको मैंने लास्ट में बता रहा हूँ बिकॉज इसकी सीवियर की 3 to 8 विथ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ग्लासगो-कोमा स्केल होती है, जो 6 और से ज़्यादा। ओके, फॉर मोर, और पेशेंट कभी कभी कोमा में भी चले जाता है, तो यहाँ पे 6 वर्ड्स से ज़्यादा है, फॉर मोर मैंने लिखा है इसलिए। ओके, ज़्यादा है मॉडरेट से। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है ख़त्म। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड दिस वीडियो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय बाय।